पुस्तिका गणित अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए एक पदी, ऑप्शन बी द्विपद, ऑप्शन सी त्रिपदी, ऑप्शन डी चार पदी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी द्विपद। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी द्विपद और यहाँ पर ऑप्शन बी वाले गोले पर हम निशान लगाएंगे, इसको फिल करेंगे। इसके बाद चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 में दिया है 2 गुणा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित बी का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, इनका गुणनखंड करेंगे, मतलब इनका गुणा करेंगे और गुणा करके हल करेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा? देखिए, यहाँ पर 2 का 2 से करेंगे गुणा, 2 दूनी 4 और 4 का 2 से करेंगे 4 दूनी 8 और 8 का 3 से करेंगे 8 3 24। तो यहाँ पर ये देखिए 24 इसमें है, एक जो ए है ये 3 है, तो ए का स्क्वायर मतलब ए की घात 3 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ बी 2 है तो बी की घात यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी और 24 ए क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डी वाले गोले पर हम इसको फिल करेंगे, यहाँ पर डी वाले गोले को। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y स्क्वायर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी है 24x क्यूब वाई क्यूब, ऑप्शन सी 24x वाई क्यूब और ऑप्शन डी 24xy। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 24x वाई क्यूब और यहाँ पर ऑप्शन सी वाले गोले को फिल करेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी 24x वाई क्यूब। इसका प्रश्न नंबर 4 है, एक 7x-4 मीटर लंबे तार में से 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा? तो इसमें सही ऑप्शन दिया है ऑप्शन पहला ऑप्शन है 4x + 8, बी है 7x + 8, सी है 3x - 8 और डी है 4x। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4x। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी 4x और यहाँ पर डी वाले गोले को हम फिल करेंगे। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x-8 मीटर है तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होती है? तो ऑप्शन ए 2x + 8 मीटर, ऑप्शन बी 2x + 16 मीटर, ऑप्शन सी x-16 मीटर, ऑप्शन डी 8x मीटर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2x-16 मीटर और यहाँ पर बी वाले गोले को हम फिल करेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी 2x + 16 मीटर। चलिए हम नीचे आते हैं। इसमें दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 2 सवाल दिए हुए हैं, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम हल करेंगे। p² - 7p³ - q²। तो यहाँ पर आगे करेंगे हम -3p³ 3p² -2p³ यहाँ पर इसके हम 7 के टुकड़े कर लेंगे, है ना, +7q²। आगे इसको हल करेंगे -2p² - 9p³ + 6q²।
और इस तरफ आएंगे, यहाँ पर ये हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का ये फॉर्मूला ये लगाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर घटाया है हमने, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको घटाएंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे, है ना। योगफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। 9y स्क्वायर प्लस बाई एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4x में से 6 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y को घटाइए। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये संख्या लिखेंगे हम। तो यहाँ पर ये लिखा हमने 4x, इसके बाद फिर नीचे आते हैं हम 7y स्क्वायर, ये वाली लिखेंगे 7y स्क्वायर 5xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y, और ये पहले जो 6 लिखे थे वो इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये हमने घटाने के बाद क्या आएगा, इधर हमारे सामने ये आ जाएगा। घटाने के बाद फिर उसको यहाँ पर हमारा ये घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x प्लस 1 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, नीचे क्या करेंगे, बराबर लंबाई कितनी है 7x, यहाँ पर चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 1, इनका मान रखेंगे। यहाँ पर आगे हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करके क्या आएगा, बराबर 14x स्क्वायर प्लस 7x वर्ग इकाई, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। 4y कोष्टक में 5y माइनस 6 प्लस 4 को सरल कीजिए तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको। सबसे पहले अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का हम क्वेश्चन देख रहे थे। 4y कोष्टक में 5y माइनस 6 प्लस 4 को सरल कीजिए तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे हम। 4y कोष्टक में 5y माइनस 6 प्लस 4 बराबर, यहाँ पर गुणा करेंगे, ये 4y का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितनी आएगी, 20y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 4। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने ये आगे 20 गुणित 4 स्क्वायर माइनस 24/4 बराबर, ये हमने यहाँ से हल करते जाएंगे। आगे हल करने के बाद उत्तर में हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 228, ये हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मैं दिया है नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आकृति ये दी हुई है हमारे सामने, एक चतुर्भुज दिया है। तो यहाँ पर देखिए, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करना है। तो हल करेंगे। तो आयताकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई है x प्लस 5 और चौड़ाई है x प्लस 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये गुणा करने के बाद हमारे सामने ये आ जाएगा, और इसको फिर हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित सारणी में आयताकार बॉक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन बराबर है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे सामने टेबल बनी हुई है, हम इसमें क्या करेंगे, आयतन का सूत्र लगाकर हम यहाँ पर आयतन निकालेंगे। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों का हम गुणा करके यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। चलिए बच्चों, हम इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। किसी वर्ग की परिमाप 8a स्क्वायर b स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल में करेंगे, हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, नीचे आएंगे वर्ग का परिमाप 8a स्क्वायर b स्क्वायर बटे 4,
और बराबर भुजा, ये 4 इस तरफ आ जाएगा। वर्ग का परिमाप ये लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ इसके बाद आगे इसको काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a² बराबर ये हमारी भुजा निकल आएगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुणित भुजा बराबर ये 2a² और यहाँ पर गुणित 2a²। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इनका गुणा कर देंगे तो 4a⁴ और b⁴, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। नीचे दी गई आकृति ए और आकृति बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है। तो चलिए हम इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति ए का क्षेत्रफल, यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई वाला सूत्र लगा देंगे। लंबाई दी हुई है और यहाँ पर चौड़ाई भी दी हुई है हमें, तो लंबाई गुणित चौड़ाई करके हल में क्या आ जाएगा, 8x² वर्ग इकाई। इसके बाद इसका भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। आकृति बी का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, तो यहाँ पर 3x गुणित 3x, ये दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे। यहाँ पर उत्तर में क्या आएगा, 9x² वर्ग इकाई। चलिए बच्चों हम यहाँ पर आगे प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, इसका अंतर भी निकालना था। तो आकृति बी का क्षेत्रफल x² अधिक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। सरल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ नहीं करना, हमें गुणा करना है। तो इस तरीके से हम इनका गुणा करेंगे, ये इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, और फिर इसके बाद इनको जोड़ देंगे। तो इनको हल करके इस तरीके से हम लास्ट में क्या प्राप्त करेंगे, उत्तर 0। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। नीचे दी गई आकृतियाँ इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती हैं, इनका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, लास्ट में क्या आएगा उत्तर में, ये पैटर्न हमारा बनेगा। इस पैटर्न को जारी रखते हुए आकृति 6 बनाइए। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये इस आकृति को बनाकर यहाँ पर फिर हल किया गया है इसको। 2 नंबर का ये है, प्रत्येक आकृति में वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगने से 1 कम है। और 3 नंबर पर है, यदि आकृति संख्या n हो तथा वर्गों की संख्या t हो तो t बराबर 2n-1, यह n चर राशि में समीकरण है। तो देखिए ये पहले का तो ये हल हो गया था, और फिर दूसरे का यहाँ पर कर दिया और तीसरे का यहाँ पर किया। चलिए बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 8 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।